नमस्कार दोस्तों, ज्ञान के पल में आपका स्वागत है। मेरा नाम विप्रा। तो आज हमारे साथ एडवांस कोर्स टीचर जो सिंगापुर में एडवांस कोर्स टीचर हैं, रजनी दीदी, वो जुड़ी हैं। बहुत सुंदर रिलेशनशिप्स पे हमारी बहुत सुंदर चर्चा रही। योग वशिष्ठ हम सुन रहे हैं। पुत्र प्रेम में दशरथ जी ने गुरु को मना कर दिया था कि राम जी को मैं आपके साथ नहीं भेज सकता, तो कर्तव्य निर्वाह में वो पुत्र प्रेम बाधा बनी। तो प्रश्न यही था कि आज यहाँ कलयुग में भी हम लोगों की भी बाधा बन जाती है प्रेम मोह जो संबंधों में पति बच्चों और रिश्तों से होता है, तो उससे कैसे निकले, कैसे बैलेंस रखें अपनी जिम्मेदारियों में भी और धर्म के रास्ते पे भी। डिस्पैशन कैसे रखें, ये रिश्तों में, बंधन में, इनमें डिस्पैशन कैसे रखें, गृहस्थ में रहते हुए मुक्ति कैसे पाएं। ऐसा लगता है कि शायद संत के घर में होते या कहीं और तो शायद मुक्ति मिल जाती, पर गृहस्थ में रहें और मुक्ति भी पालें इन सब से, तो वो क्या चाबी है ऐसी, कैसे पा सकते हैं। राम जी तो भगवान थे, श्री कृष्ण तो भगवान थे, फिर भी जब वो इस जन्मभूमि पर आए, यहाँ आए, तो उन्हें बहुत दुख झेलना पड़ा, बहुत विपदाओं से निकलना पड़ा, ज्ञान किसी से सुनना पड़ा। तो ये क्या है कि भगवान को भी, जो कि नारायण हैं, उन्हें भी इतना दुख क्यों उठाना पड़ा, इसके बारे में चर्चा रही। नेगेटिव इमोशंस एक वर्लपूल की तरह बहुत आते हैं, बहुत पॉजिटिव आए तो हम खुशी हो जाते हैं उसमें, लेकिन जब नेगेटिव इमोशंस हमें घेर लेते हैं तो उन इमोशंस के साथ कैसे डील करें, क्या सही तरीका है। बहुत सुंदर रजनी दीदी ने माइंड के बारे में बताया है कि माइंड में तो मोमेंट्स चलती ही हैं, स्टिल कब रहता है, लेकिन अब मोमेंट्स चल रही हैं, इमोशंस आ रहे हैं, अब आप उसके ऊपर एक्ट कर रहे हो या रिएक्ट कर रहे हो, उससे आगे की कहानी चलेगी। अगर आप एक्ट करते हो तो आगे के जो भी सिचुएशन है वैसी ही बनेगी, और रिएक्ट करते हो तो वैसी ही। पाथ इज़ लॉन्ग बट गोल इज़ इन एवरी मोमेंट। तो ये सब अगर हमें जानना है क्या है, या इनमें से किसी भी सवाल का जवाब सुनना है, तो लेट्स वेलकम रजनी दीदी, एंड उन्हीं के मुंह से हम ये सुनते हैं ज्ञान। जय गुरुदेव। तो मैं पूरे ज्ञान के पल की टीम की तरफ से रजनी दीदी, आपका बहुत 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 स्वागत करती हूँ। इस प्लेटफॉर्म पे आप आए। जय गुरुदेव। थैंक यू सो मच विप्रा एंड आप सबको भी, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू योग वशिष्ठ सुनने के लिए और इकट्ठे सीखने के लिए। हम सब इकट्ठे यहाँ सीखने के लिए ही बैठे हैं। तो एक जगह जब विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के पास गए थे कि आप राम जी को मेरे साथ भेजिए, हम जो यज्ञ कर रहे हैं उन यज्ञों में बहुत विघ्न आ रहे हैं, तो हमें अब इस वक्त सहायता की जरूरत है, राम जी को आप मेरे साथ भेजिए। तो एक लाइन मैं पढ़ती हूँ जो मुझे थोड़ी हिट भी करी। पुत्र प्रेम आपके कर्तव्य निर्वाह में बाधक नहीं बनना चाहिए। महापुरुषों की दृष्टि में इस श्लोक में अपने साधनों से बढ़कर कोई उपहार नहीं होता, लेकिन यहाँ पुत्र प्रेम दशरथ जी के कर्तव्य निर्वाह में थोड़ा बाधक बना, क्योंकि उनको लगा अभी तो राम जी बहुत छोटे हैं, मैं कैसे भेज दूं, जबकि विश्वामित्र, गुरु विश्वामित्र बोल रहे थे, वो भी नहीं। तो यहाँ पे हम अगर अपनी पर्सनल लाइफ में देखें तो हमारे भी बहुत सारे मोह हैं, जिसमें हम बड़े फंस जाते हैं। कभी पति प्रेम, तो कभी परिवार का कुछ सामने आ जाता है, तो हम अपनी कई बार साधना, कई बार जो धर्म भी है, ज्ञान को फैलाना, कोर्सेज लेना, बीइंग टीचर, तो कभी कभी वो बैलेंस सा छूट जाता है। तो यहाँ देख के एक बार तो मन ने एक एक्सेप्शन ले लिया, जब राजा दशरथ जी फंस गए तो हमारा क्या है, हम भी फंस जाते हैं कभी कभी। पर ये चीज मेरे को फिर आपसे समझनी है, क्योंकि आप भी गृहस्थ जीवन में हैं, बच्चे हैं आपके, और आप आर्ट ऑफ लिविंग में भी बहुत एक्टिव हैं, एडवांस कोर्स टीचर हैं। तो आप क्या ज्ञान देंगे, कैसे बैलेंस करें? ये बिल्कुल ठीक है। क्या होता है कि जब हमें इतनी समझ आ जाती है कि ये थोड़ा सा जो मोह है या प्रेम है, ये हमें पीछे ले रहा है या
या जकोड़ रहा है या पकड़ रहा है या हमारे को टाइट कर रहा है, तो पहली चीज तो अपने आप को थपथपा के कहनी चाहिए कि मुझे ये समझ आ रहा है कि मुझे कुछ पकड़ रहा है। नहीं तो हम उसको एहसास ही नहीं कर पाते कि कुछ पकड़ भी सकता है हमको। ये तो नॉर्मल में ही तो हम सोचते हैं ना कि मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरी जिम्मेदारियां हैं, ये मोह है। लेकिन इतनी सी अगर ज्ञान भी हो जाए एक रेशे जितना कि मुझे कुछ पकड़ रहा है, और हमें कुछ ना कुछ रोज पकड़ता ही है। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ पकड़ा नहीं। आज तो हम बहुत शांत रहे, बहुत सुंदर रहा। हर मिनट गृहस्थ आश्रम के अंदर और विदाउट, इसके बिना भी हमको कुछ ना कुछ पकड़ता है, क्योंकि हमारा माइंड है, इसमें मूवमेंट तो है ही। माइंड तो स्टिल नहीं हो सकता ना हर टाइम। तो उसमें मूवमेंट आती है, उसमें इमोशंस आते हैं, उसमें थॉट्स आती है, उसमें प्रेम आता है, उसमें बंदिश आती है। तो वो एक ज्ञान को इतना सा एहसास करना कि ये जो मोह मुझे पकड़ रहा है ये ज्यादा बढ़ नहीं सकता, इसमें मुझे, वो गुरुदेव कहते हैं ना, पैशन एंड डिस्पैशन के बीच की लाइन हमें बनानी पड़ती है। हम प्रेम भाव करते हैं, लेकिन हमसे एक कदम पीछे रह के भी हमको अपनी साधना है या ध्यान है या अवेयरनेस है, उसको धीरे धीरे करके एक रेशे बाय रेशे हम आगे बढ़ते हैं। तो वहां पर हम उसको, उसमें फंसते नहीं हैं। वो बॉन्डेज नहीं बनती, वो केज नहीं बनता जिसमें हम फंस गए। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। तो आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आप तो इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो, कि विद प्रैक्टिस ये डिस्पैशन लाइफ में अपने आप आ जाएगा? क्योंकि यहाँ हम जब डिस्कस करते हैं तो हमें लगता है बहुत सारे लोग, इंक्लूडिंग मी, हम लोग, अभी आपने कहा फंसते नहीं है, लेकिन कहीं जब महसूस हो रहा है, दिख रहा है कि कहीं कोई बंधन है, या उतना रहना जरूरी है जिसको हम बंधन का नाम दे रहे हैं। आई थिंक फर्स्ट स्टेप तो यही है कि अवेयरनेस आगे की बंधन है और ये बनता तो रहेगा, कभी किसी चीज का और कभी किसी चीज का। और ये एक हमारा ऑन गोइंग, एक चलता रहता है दिन पर दिन। एक दिन में 10 बंधन बनते हैं। खाली ये प्रेम का नहीं है, बच्चों से बहुत सारी चीजों के बंधन। अगर सुबह से शाम तक हम थोड़ा सा ध्यान अगर शिफ्ट कर लें, तो बहुत जल्दी जल्दी हमारे केजेस बनते हैं और डिसॉल्व होते हैं, बनते हैं और डिसॉल्व होते हैं, और कभी कभी नहीं होते हैं। जो जो नहीं होते हैं वहां पर हमको थोड़ी सी अवेयरनेस आके उसको भी, जब तरंगे फैन बुदबुदा गुरुदेव कहते हैं ना, ये वही है। ये बुदबुद करते हुई चीजें हैं, और अगर हम अवेयरनेस से हम थोड़ा सा केजेस को डिसॉल्व कर लें या अपनी बॉन्डेज पे एक्सपेंशन कर लें, उसमें घुस नहीं सकते, उसमें उसमें फंस नहीं सकते। वो फंसने के बाद वेब बन जाता है वहां पर। फिर इट्स लाइक माइंड का मूवमेंट शुरू हो जाता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मेरे एक जगह गुरुदेव, इसमें योग वशिष्ठ ने हमने हमने पढ़ा कि संसार का स्वरूप भ्रम में डालने वाला है, यहाँ तक कि नीला दिखने वाला आकाश भी दृष्टि भ्रम है। ये थोड़ा समझ आया। फिर मैं उस दिन गुरुदेव को सुन रही थी कल परसों, तो गुरुदेव ने भी बोला, जितना तुम जानते हो वो तो टिप ऑफ आइसबर्ग है बस। तो मुझे इन दोनों का कुछ तो कनेक्शन लगा कि क्या बोल रहे हैं योग वशिष्ठ में भी और गुरुदेव के, जितना तुम जानते हो वो सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग है और दृष्टि भ्रम है, आकाश तो नीला ही है। फिर वो कैसे कह रहे हैं कि ये दिखने वाला आकाश भी जो है वो तुम्हारा दृष्टि भ्रम है? इस पे आप बताएंगे? एक्चुअली योग वशिष्ठ जी कहते हैं कि भ्रम है तो भ्रम तो है ना सब, भ्रम माया है तो है सब, है ना। ये जो बताते हैं, लेकिन गुरुदेव ये भी कहते हैं, जब हमें इतना समझ में आ गया कि ये नीला दिखने वाला आकाश भी भ्रम है, इल्यूजन है, माया है, अगर हमें थोड़ी सी भी समझ आ गई, तो कभी कभी हम क्या करते हैं, इस ज्ञान को उस तरह से ले लेते हैं सब तो भ्रम है। तो फिर उसका डाउन साइड क्या होता है कि हमें पता चल गया सब कुछ तो भ्रम ही है, सब कुछ तो माया ही है, तो हम क्या कर लेते हैं उसको, हम फिर अपनी सेल्फ एफर्ट को छोड़ देते हैं।
थोड़े से हम सब समझते हैं कि सब कुछ तो ब्रह्म ही है, लेकिन वहां पे गुरुदेव कहते हैं कि पहले तो हमें पता नहीं था ब्रह्म है, आई डोंट नो। अब थोड़ा पता चला कि ब्रह्म है, तो आप वंडर से कहते आई डोंट नो। फिर उससे हम यात्रा आगे शुरू करते हैं, और आगे आगे जितना समझ आता है उतने में ही हम कहते हैं आई रियली डोंट नो, आई स्टिल हम्म। डोंट नो। मुझे नहीं मालूम। मैं तो अभी क्वेश्चन से, वंडर में, वो प्रश्न का निशान से सीधे इस निशान की तरफ चल रहे हैं। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। सो वो ये कहना चाह रहे हैं कि दैट आई डोंट नो, लीव इट से आई डोंट नो, वंडर की तरफ ले जाने का ये प्रोसेस है। हम्म। बहुत सुंदर, वेरी नाइस। एक जगह और दीदी यहीं पर ही बोला जो मुझे थोड़ा सही समझ आया, लेकिन आप देखें, अज्ञानी के लिए धर्म ग्रंथों का ज्ञान भार है, ऐसा उन्होंने बोला एक जगह। मुझे ऐसा लगा कि धर्म ग्रंथ या ज्ञान तो अज्ञानी का ज्ञान अज्ञान हटाएगा ना, तो वो भार कैसे हो गया धर्म ग्रंथ? अज्ञानी के लिए धर्म ग्रंथ इसलिए भार है कि पहले हमने वर्ड यूज कर लिया अज्ञानी। ज्ञान वाले, ज्ञान जो ज्ञान में है उनके लिए धर्म ग्रंथ जो है वो भार नहीं है, वो ज्ञान है। अज्ञानी ने उसको खाली पढ़ा और वो भार ही है, वो समझ गया। कितने लोग ऐसे होते हैं, कितना ज्ञान लेता है, लेकिन जीवन में उसको लिविंग नॉलेज नहीं आता, वो भार ही रहता है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। वो खाली पढ़ने से और ना समझने से और जीवन में ना उतारने से वो भार की तरह ही चलता है ना। ओके, तो यहाँ वो एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं कि सिर्फ हाँ, आपने सुन लिया, वो भार ही रहेगा। बिल्कुल। अगर ज्ञान में आ गए तो फिर भार हट गया। ओ, अच्छा, वेरी नाइस। ममता जी, यू वांट टू आस्क समथिंग? हाँ जी। जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ जब से विप्रा जी ने शुरू किया है, तो अजीब अजीब भावनाएं उठती है दिल में कि अच्छा ऐसा भी है, जबकि आपने बोला आई डोंट नो ऐसा भी। लेकिन कभी कभी इतना कठिन लगता है फॉलो करना। अभी सुनने में ही कठिन लगता है, तो अप्लाई करने में तो और कठिन लगेगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी ज्ञान है, लेकिन टीचर्स हो या वॉलेंटियर्स हो या पीपल कोई भी सामान्य, तो इनके लिए जैसे कि वशिष्ठ जी ने बताया, वाल्मीकि जी ने, कि मोक्ष के चार द्वार है: आत्म संयम, अनुसंधान, संतोष और सत्संग। तो संतोष और सत्संग तो फिर भी हम करते रहते हैं, लेकिन जो अनुसंधान है और आत्मज्ञान है उसमें बहुत तकलीफ होती है, अप्लाई करने में होती है। सुनने में उस समय तो लगता है कि हाँ हाँ बराबर है, समझ में आ गया, अब ऐसा करेंगे। लेकिन जैसे कि सत्संग की रूम से बाहर निकलते हैं तो मोह माया खड़े होते हैं चपट में लेने के लिए, तो थोड़ा कठिन हो जाता है। तो उसके लिए क्या करें? कठिन तो है, लेकिन असंभव नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि रास्ता तो, पाथ इज लॉन्ग, रास्ता तो लंबा है, लेकिन गोल जो है वो हर क्षण में है ना। हर मिनट, द गोल इज इन एवरी मोमेंट। हर क्षण में वो गोल है जो आपको ये कहता है कि ओके, आज कठिन हो रहा है तो मैं क्या करूं। आज मैं फंस रही हूँ, ये बॉन्डेज बन रही है, या केज बन रहा है, या ये मोह माया है, या मुझे कुछ ये फंसा रहा है, तो मैं क्या करूं। तो एक छोटा सा कदम ऑफ सेल्फ एफर्ट जो योग वशिष्ठ का एक पिलर है, उसमें अगर थोड़ा सा अवेयरनेस कर देंगे कि आज मैं फंस रही हूँ तो आज मैं क्या करूंगा। मन नीचे जा रहा है, या मन ऊपर नहीं जा रहा है, या मुझे ऐसे लग रहा है, तो ये दो तो मैं कर रही हूँ, लेकिन तीसरा या चौथा मैं क्या करूं ताकि इसमें मैं ना ज्यादा देर रुकूं और जल्दी से बाहर आ जाऊं। वो चीज तो, परिस्थितियां तो वैसी रहेंगी, लेकिन निकल के आना जो है, उसमें अगर निकल के आते हैं तो फिर एक्सपेंशन आ सकता है, अहो निकल आए। तो उसके लिए वो एक जो सेल्फ एफर्ट का जो पिलर है ना, जो कि खुद पे थोड़ा सा उस पे टाइम देके कि आज ऐसे लग रहा है तो आज मैं थोड़ा एक्स्ट्रा आंख बंद करके मनन करती हूँ, या इसको मैं अपनी
थॉट से धीरे धीरे रेस करती हूँ, या फिर मुझे ऐसे लग रहा है मैं, तो वहां से बहुत उठ के आता है। वेरी नाइस। तो फिर से मैं वही परिवार पे ही आऊंगी। कभी कभी ऐसा लगता है कि जब थोड़ा फंस जाते हैं, बहुत बार निकलते भी है। सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगी कि ज्ञान ने बहुत मदद की है, ये ज्ञान चर्चा और संगत ने बहुत मदद की है कि अभी वो दृष्टा भाव थोड़ा आने लगा है। अपने विचारों को, इमोशंस को देखना समझ में आ गया। अब इतनी जल्दी जो अभी आपने बोला कि अब वो दो कर रहे हैं कदम, तो लगता है तीसरा और चौथा कदम क्या कर सकते हैं। तो जीवन में वो समझ थोड़ी तो आ रही है। फिर वही है कि एक जगह हमारी चर्चा में जब बात चली, बड़ा सुंदर निकला कि जो जागा है वो ही रो रहा है, जो सो रहे हैं उसको तो पता ही नहीं है। तो मुझे कई बार अब ऐसे अचंभा होता है कि जितना जाग रहे हैं उतना बंधन भी दिख रहे हैं, पहले तो पता ही नहीं था। तो ये जो अभी आपने बात कही कि चलो तुम्हें अवेयरनेस तो है, ये जो अभी आपने बात कही, कभी कभी मेरे को लगा शायद अवेयरनेस नहीं थी, या मैं जब आसपास देखती हूँ लोग जिनमें ये सजगता नहीं है, तो क्या वो ज्यादा खुश बैठे हैं। क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है कि ये परिवार भी बंधन है। अगर मैं शायद इस परिवार में ना होती, एक संत के घर में होती, या ऐसा मुझे एक रैंडम थॉट आता है, तो शायद मेरी मुक्ति आसान हो जाती। तो कमिंग बैक टू दिस, तो इन बंधनों को रहते हुए, मुझे कोई बंधन तोड़ने नहीं है ना भागना है, इनके रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए मैं मुक्ति कैसे पाऊं। एक्चुअली सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी जो इच्छा है ना मुक्ति की, इसको भी समर्पित भाव से देखना चाहिए। क्योंकि मुझे मुक्ति पानी है, ये हमारे हाथ में तो है ही नहीं ना। अगर हमारे हाथ में आज होता है तो हम जीवन ऐसे, जैसे आपने कहा, कहीं जन्म ले लेते, कहीं बंदिश नहीं पालते, कहीं ये नहीं करते, है ना। इतनी सारी चीजें हम टिक बॉक्स में करते हैं, ये कर लेते, ये नहीं करते, जीवन ऐसे चला लेते। कुछ हुआ तो नहीं ना, बस गोदी नहीं, में बूंद गिरती चली गई, आते ही चला गया जीवन, और हम उसको संजोड़ के जीते ही चले गए फ्लो में, है ना। तो इसी भाव में अगर हम रहते हैं कि मुक्ति पता है, लेकिन मुक्ति का भी एक बंदिश नहीं डालने की मुझे मुक्त होना है, वो भी एक फ्लो है। काम करते चले जाओ और फिर अपने आप जैसे यूनिवर्स की इस बूंदे गिरती चली जाएंगी, और अपना आगे सहज भाव से चलते जाओ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो दीदी आपकी लाइफ ऐसे प्लान नहीं चली अभी तक, जहां तक आप चले हो बस ऐसे चलती रही, पर आप ज्ञान में रहे और उसको संजोते चले गए, या आपको बहुत चैलेंजेस देखने पड़े लाइफ में। चैलेंजेस लाइफ में सबको देखने पड़ते हैं, मुझे भी बराबर देखने पड़े। बहुत कुछ देखना पड़ता है, हर मिनट ऐसे लगता है टेस्ट है। ऐसा नहीं है कि अच्छा चलो ऐसे हो गया तो ये टेस्ट आ गया। लेकिन अगर अपना रेफरल देखूं कि जब यात्रा शुरू करी थी और अब जैसे आपको लगता है कि दृष्टा भाव आ गया, अलग करना आ गया, तो ये जो रेफरल है यही हमारे को गाइड करता है कि हम प्रोग्रेसिवली अपने आप में हल्की तरह चल रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि लाइफ सबकी एकदम स्ट्रेट लाइन चलती हो, मेरी चलती हो। मेरी भी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, परिवार है, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, और सब कुछ जैसे सबकी लाइफ में होता है मेरी लाइफ में भी है। लेकिन हाँ, कोशिश, प्रयत्न और प्रार्थना, सेल्फ एफर्ट, ध्यान, और थोड़ी सी ये जो ज्ञान, इन सब से आप प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे अपना ही आपको अपना रेफरली गाइड करता है कि मैं 5 साल पहले कैसे फंसती थी, आज कैसे हूँ, और अब कैसे हूँ। सो वो ही एक आपको ले जाता है आगे धारा में प्रेम से। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। संतोष जी, यू वांट टू आस्क, आप अनम्यूट करें। जी जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। हम आजकल योग वशिष्ठ सुन रहे हैं, तो उसमें से एक मेरे मन में कल क्वेश्चन आया था। तो फिर जब लास्ट में हमने शेयर किया कि आप आ रहे हैं, तो मैंने सोचा आपसे ही पूछ लूंगी। तो उसमें था कि जैसे राम तो नारायण है, नारायण रूप में अवतरित हुए,
और ऐसे ही हमने देखा कि कृष्ण भी भगवान नारायण का ही अवतार हैं, और भी अवतार आए, या आजकल के युग में भी कितने संत हैं, सब हैं। अपने हमारे खुद के गुरुजी हैं, वो भी नारायण रूप ही हैं, एक तरह से हमने माना है। तो जितना हमें पता है, मतलब तो मुझे ये समझ नहीं आया कि अगर वो नारायण रूप थे तो उनको मतलब ज्ञान होते हुए भी वो ऐसे क्यों हुआ उनके साथ, कि योग विशिष्ट किसी नर रूप को सुनाना पड़ा, वो जबकि खुद नारायण रूप थे। उनमें तो ज्ञान, मतलब वो प्रोडिजी थे, पहले से ही था। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इसका जवाब तो बहुत खुद ही छूटना होगा कि देखो, कृष्ण के टाइम में भी महायुद्ध हुआ, कृष्ण के टाइम में भी पॉलिटिक्स थी, और जी राम के टाइम में भी ये सब हुआ, और अभी भी ये सब हो रहा है। जी तो इन सब में ये सारी चीजें तो हर युग में हुई हैं और होती रहेंगी, जी है ना। सो एवरीबडी, ये जो भी इरा में, जैसे योग योग वशिष्ठ में राम के उसमें आप बोल रहे हो, या जी कृष्णा का बोल रहे हो, गुरुदेव के बोल रहे हैं, तो ये देखने की बात है कि ये सारी चीजों की दो पर्पस हो सकते हैं। एक तो हमें कितना ज्ञान आ रहा है इसमें से समझ रहे हैं, और दूसरा ये कि उनके जीवन में ये घटित हुआ, है ना, लेकिन उन्होंने उसको कैसे जी आगे आगे बढ़ाया। तो दोनों ही एस्पेक्ट हैं इस चीज के। जी। कोई भी ग्रंथ आप खोल के देखोगे, सब लोग एक ना एक उससे निकले हैं। सब में ग्रंथों में कुछ ना कुछ ऐसा है, चाहे हाँ, आप। पर मैं हम्म, समझती हूँ कि ठीक है, सबके जीवन में कुछ ना कुछ आता है, बट वो साधारण मनुष्य नहीं थे, वो नारायण थे, वो तो कल्याण करने आए थे, अवतरित हुए थे, मतलब तो उनको खुद को संभालना पड़ गया। सवाल है ये, बहुत जी। इंटरेस्टिंग सवाल है। उस टाइम भी हुआ, योग हम्म। वशिष्ठ गई उस टाइम भी हुआ। कुछ तो आपको, हमको, हम लोगों को ज्ञान देने के लिए हुआ। जी। हम हाँ, हम भी मुझे भी ये समझे लगता है, इस बात से मैं सहमत हूँ कि हो तो। सकता है। हाँ, हम्म। हमको समझाने के लिए हुआ। कृष्ण का महायुद्ध भी हमको समझाने के लिए हुआ, और जी गुरुमंडल में जो हो रहा है वो भी हमको समझाने के लिए हो रहा है। जी अगर आप देखेंगे तो गुरुदेव रुद्राभिषेकम करते हैं तो क्या वो अपने लिए करते हैं? नहीं नहीं। तो वो क्या, उनको तो करने की लेकिन हमको कैसे उसको बैठना है, मेडिटेट करना है, कैसे उसकी प्योरिटी है, कैसे आंख बंद करके ध्यान करना है, उसका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा, उसके लिए वो कमिटमेंट से बैठते हैं। इतने में वो शायद बैठते हैं। इसलिए भी। हाँ, वो बैठते हैं और हम बैठ के, बेनिफिट तो सब हमको होता है, वो सिर्फ हमको बैठ के वो एक तरह से सिखाना चाहते हैं, या दिखाना चाहते हैं, वो एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, या अपलिफ्ट करना चाहते हैं। वो अपने लिए तो कुछ भी नहीं करते। तो सिमिलरली इन सब ग्रंथ में भी ऐसा ही सीक्वेंस बहुत सुंदर, वेरी नाइस। रजनी जी, है। हाँ जी। धन्यवाद। पहले तो आपके साथ हमारी ज्ञान चर्चा हो रही है, आप सुंदर आंसर दे रहे हैं। मेरे मन में ये प्रश्न था, ये जो दो पंख है हमारे, एक ज्ञान का और एक एफर्ट का, है ना, यही दो पंख है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जब वाइब्रेशंस होती हैं, यू नो कि ये वाइब्रेशंस आ रही है हमारे पास, चाहे जेलिसी की हो, गुस्से की हो, कोई भी, तो वाइब्रेशन इज मोर पावरफुल देन थॉट्स, मुझे ऐसा लगता है। तो एक्शन भी फटाफट हो जाता है, आप चाहते नहीं है पर एक्शन होता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, इन दोनों में जब आपको पता चल रहा है और एक्शन हो रहा है, एक तो होता है एक्शन करके खाली हो जाना, कि मुझे गुस्सा आया, मैंने बोला, बात खत्म, उसके बाद मैं नॉर्मल होगी, दूसरा जो मर्जी करता रहे। दूसरा आंसर, कि मैं उसको पहचान कर उस समय मैं शांत होकर निकल जाऊं, उसमें मुझे तकलीफ होती है क्योंकि वो वाइब्रेशन इतनी पावरफुल होती है। यू हैव टू वॉच, ये भी मैंने देखा है, वॉच करते करते वो कम हो जाती है, टाइम लेता है। तो इन दोनों में तप क्या है, और कौन सा बेस्ट एफर्ट है? वाइब्रेशंस ऑफ नेगेटिव इमोशंस कह रहे हैं ना आप? यस, नेगेटिव पॉजिटिव में तो मैं खुशी रहती हूँ ना, मुझे कोई करेक्ट। फर्क नहीं पड़ता। मैं भी वही कह रही हूँ जहां कि नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव है। वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस और थॉट्स ऑफ नेगेटिव इमोशंस ना। पॉजिटिव में तो हमें पता है हम अपलिफ्ट रहते हैं। अब नेगेटिव इमोशंस में आएंगे भी,
ये सारे नेगेटिव इमोशन हमारे डे टू डे लाइफ में, सारे इमोशंस नेगेटिव आते हैं, वर्लपूल ऑफ इमोशन आता रहेगा, आता ही है, हम ऐसे नहीं कह सकते, भर भर के आता है। और तो नहीं बोलूंगी, उसको बोलूंगी तो इमोशंस ऑफ नेगेटिव इमोशन जो है वो आते हैं, भर भर के आते हैं, वर्लपूल की तरह आते हैं, फंसाते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। आपने कहा स्पॉन्टेनियसली एक्ट, स्पॉन्टेनियसली हम एक्ट नहीं करते, स्पॉन्टेनियसली हम रिएक्ट करते हैं। स्पॉन्टेनियसली हम एक्ट कर ही नहीं सकते। अगर स्पॉन्टेनियस है तो आया हमारे पर जलजला, तूफान ऑफ इमोशन, और हमने उसको रिएक्ट कर दिया। उसके बाद उसको रिएक्ट करने के बाद फिर आपका एक और इमोशन का चेंज शुरू हो जाता है, क्योंकि वो इम्पल्स होता है, एब्सोल्युटली इम्पल्सिव रिएक्शन होता है। तो वो फिर अगेन आपको आपकी विचारों की श्रृंखला शुरू हो जाती है, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। ऐसे नहीं हो सकता कि आप रिएक्ट करने के बाद पीसफुल हो जाओगे, पीसफुल भी हो जाओगे लेकिन फिर भी इंटरनल डायलॉग चलेगा, क्योंकि वो रिएक्ट था, इम्पल्स था, आपने इमीडिएट बोल दिया। लेकिन अगर आपने इमोशंस आए आपके पास ऐसा कुछ हो रहा है, चल रहा है, but if you have that awareness and quickly you can pause for some time, 1 to 20, 1 to 40, 1 to 50, take a couple of ujjayi breaths, take a glass of water, close your eyes, think through your steps कि भाई मेरे, इसको बोलते हैं ना लिटिल बिट ऑफ इमोशनल क्लाउड बस्टिंग, कि हाँ भाई मुझे ऐसे लग रहा है, अभी मैं 2 मिनट रुकती हूँ, मैं 2 मिनट पहले पानी पीती हूँ, 2 मिनट ujjayi ब्रेथ लेती हूँ। इतने सारे टूल्स हैं, उसके बाद मैं जाके ऐसे करती हूँ। दैट इज कॉल्ड एन एक्शन। उसमें फिर विचारों की श्रृंखला में आएगी नहीं इतनी ज्यादा, उसमें आप पीसफुल रहोगे। तो चॉइस आपकी अपनी है। वेरी नाइस। जयश्री अनम्यूट करके। नहीं, आपने जो बताया यूजुअली हम लोग करते हैं, पर मैंने देखा है इन नाइट, जब नाइट होती है तब जो ये थॉट और इमोशंस के वाइब्रेशन जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाते हैं। आप किसी को बोल नहीं रहे, कुछ नहीं कह रहे, पर आप अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हो, देन योर हार्ट बीट इज मोर, कुछ भी जो कुछ भी होता है सेंसेशन, तो वो मैं देखती हूँ कि कम हो रहे हैं, नो डाउट कम हो रहे हैं। तो दिस इज द अल्टीमेट, मुझे ऐसा लगता है इसको करते 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 हम जाएंगे तो किसी दिन हमारा अंदर से पीस प्रकट हो जाएगा, और इससे ज्यादा मुझे, है ना। हाँ, बट ओनली थिंग इज कि ये अवेयरनेस है कि देखो अब इमोशन आया है तो मैं आई एम कमिंग आउट इन स्नैप ऑफ माई फिंगर, और मैं आई एम गेटिंग एंटेंगल्ड। वो एक अवेयरनेस होगी। आज मुझे रात को ऐसे लग रहा है तो मैं 2 घंटे फंसी हूँ कि आधा घंटा फंसी हूँ, और मैंने दिन में कितनी अपने पे एफर्ट की है, मैंने कितना ध्यान लगाया, कितना ज्ञान किया, कितनी एफर्ट की, उस पिलर को कितना पकड़ा। और फिर मुझे पता है कि जब मुझे यहाँ पर रात को ऐसा इमोशन आता है तो मैं उस पिलर को शाम तक सहज करती हूँ, और मुझे पता है मैंने फूड अच्छा किया, खाना ठीक से खाया, साधना करी है, तो वो धीरे धीरे उस इमोशन से यू विल बी एबल टू कम आउट फास्टर। उसमें फिर ज्यादा धंसते नहीं है। बातों से हम इसको हाँ, सॉल्व नहीं कर सकते, इस पे करेक्ट। एफर्ट तो डालनी ही पड़ेगी। अगर चाहते हैं पीस तो ये इस तरफ चलना, बड़ी थिन सी लाइन है। इमोशन नेगेटिव हुआ, रिएक्शन हुआ, अपसेट हुए, हार्ट बीट बढ़ गई, गुस्सा आ गया, इमोशन आया, साधना स्ट्रांग है, एक्ट किया, पीसफुल हुए, थोड़े रिलैक्स्ड हुए, तो सब कुछ अपने लिए ही है, किसी के लिए नहीं, है ना। हल्की सी हाँ, क्रॉस हो गई बस, तो ये इसी को हम तप मान ले। यही था। और यूजुअली मैंने देखा है आप जो जो कर रहे हो उसमें आपका रहता है, आपको समझ आ जाता है कुछ इरिटेशन हो रही है। मैं उसको नाम नहीं देना चाहती, बहुत बार हम नाम देख के उसको जस्टिफाई करने लगते हैं, इसलिए हो रहा है, इसलिए हो रहा है, शायद ये इफेक्ट कर रहा है, पर इरिटेशन इज देयर। और जब हम इरिटेशन को देखते रहते हैं, वॉच करते हैं, और वो कभी जल्दी चला जाता है, कभी टाइम लेता है, ये सब तो है, नो डाउट। तो जब मुझे जो जब समझ में आ रहा है कि हाँ, ये कर्म बंधन है हमारा, जहां हम इरिटेट हुए उसके बाद हम कुछ करते हैं और फिर हम बनते चले जाते हैं। यहाँ हमें ब्रेक करना है और इसको वॉच करना है, ऐसा मैं सोचने लगी थी। तो सारा जो मुझे बस माइंड आपकी है, सहमति चाहिए। हाँ, जो माइंड है इसमें क्या होता है, माइंड अगर स्टिल है
तो माइंड में क्या होता है, मूवमेंट आते हैं। जब मूवमेंट ऑफ थॉट्स आती हैं तो उससे क्या होता है, हम माइंड से सिचुएशंस क्रिएट करते चले जाते हैं, एक्शंस क्रिएट करते जाते हैं। जब मूवमेंट आया, एक्शन हुआ, सिचुएशन हुआ, और फिर हम उसमें फंस गए और हमने पिंजरा बना लिया। तो माइंड के मूवमेंट पे अगर हम थोड़ा सा पॉज कर देंगे तो सिचुएशन भी थोड़ी डिफरेंट क्रिएट होंगी और एक्शन भी रिलेटिवली डिफरेंट क्रिएट होंगी, और पिंजरे और बॉन्डेज भी रिलेटिवली सॉफ्टर बनेगी, फिर धीरे धीरे कम हो जाएंगी। ऑफ माइंड मीन्स वर्किंग ऑन सेल्फ एफर्ट, मेडिटेशन। सेल्फ एफर्ट करते ही जाना है, क्योंकि गुरुजी बार बार यही बोलते हैं विश्राम। तो मैं उन दोनों में थोड़ा सा मुझे लग रहा था हैपनिंग समझ के हम आगे बढ़ते चले जाएं तो दैट इज इजीएस्ट वे, कि ठीक है बारिश हो रही है, आज गुस्सा आ रहा है, इट्स ओके, और जितनी जल्दी हम इट्स ओके करने लग जाते हैं तो हम निकल जाते हैं। और या इसमें मुझे कुछ और एफर्ट करना। इट्स ओके कहने से कभी नहीं निकलते, इट्स ओके कहने से हम कंप्लेसेंट हो जाते हैं, बिकॉज अंदर तो फाइट कॉन्फ्लिक्ट की चल रही होती है। एफर्ट डालनी पड़ती है और विश्राम करना पड़ता है। इसमें एफर्ट किसको बोलेंगे आप, किस एफर्ट बोलेंगे कि वॉच करना, वॉच करना, साधना करनी। अगर आपको पता है कि हमारे इमोशंस ऐसे हमें डिस्टर्ब करते हैं, शाम को 6 बजे 7 बजे मुझे ऐसा लगता है, या कभी मुझे को हर बार ही लगता है, तो अपनी साधना 2 बारी सहज करनी, फिर वो सुबह अपनी क्रिया रेगुलर करनी, डाइट वॉच करनी, उसके बाद देखना कि कैसे धीरे धीरे फिर वो जब माइंड के मूवमेंट इन्हीं चीजों से बहुत रिपलिंग होती है ना, ये रिपल को जब हम थोड़ा कम कर देंगे तो फिर वहां से इमोशंस की, उस सिचुएशन की अवेयरनेस भी डिम हो जाएगी, हो जाती है। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। थैंक यू। जय गुरुदेव। जय दीदी गुरुदेव। दीदी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मैं जैसे बेसिकली एक एक्सटेंडेड फैमिली को बिलोंग करती हूँ ना, तो बहुत सारे कजिन्स वगैरह बहुत सारे लोग होते हैं उसमें। तो अपने सिबलिंग के साथ या अपने जिनके साथ वाइब्रेशन मैच कर रही है, जो या अपनी पूरी फैमिली है, वहां तो कोई प्रॉब्लम किसी तरह की है ही नहीं, वहां हर चीज एक्सेप्टेंस में भी है और हम लोग चल भी रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप के जो और एक्सटेंडेड जो फैमिली मेंबर्स रहते हैं, तो उनके साथ चूंकि बचपन में आपने टाइम बिताया है तो उनसे कभी थोड़ा मिलके तो अच्छा लगता है, फिर लेकिन अगर कभी इस तरह की बात होती है कि नहीं मिलते रहेंगे, लगातार मिलेंगे, या फोन नंबर एक्सचेंज करने की बात आती है, तो मैं थोड़ा पीछे हो जाती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं थोड़ा पीछे हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़े समय के लिए मिले हैं तब तक तो ठीक है, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन और मेरी वाइब्रेशन में काफी डिफरेंस है। मतलब तो मैं पता नहीं उनकी कंपनी उस लेवल पे एंजॉय कर पाऊंगी जो वो एट प्रेजेंट हैं। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, सुन हाँ। रही हूँ। तो मतलब मैं एट प्रेजेंट में ये है कि वो तो चूंकि पुराना है, मेरा इमोशन है कि बचपन में मैं साथ रही हूँ तो मुझे मजा आया उनको देखकर। लेकिन अभी वो लोग बहुत वर्ल्डली लाइफ में, मेरे को बहुत सारी वर्ल्डली चीजें मेरे को उतना अट्रैक्ट नहीं करती हैं। तो मुझे लगता है कि अभी मैंने यदि बहुत ज्यादा ऐसा कुछ किया, या फिर मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा मेरे क्लोज आएंगे तो मुझे परेशानी होगी। तो मैं ये दो चीज के बीच में कंफ्यूज हूँ। और एक तरफ बात मतलब मनी खुद कहता है कि नहीं, थोड़ा एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे तो इससे अपनी साधना वगैरह डिस्टर्ब नहीं होगी। और वैसे भी योग वशिष्ठ में हम पढ़ रहे हैं कि हम यहाँ पर्पस क्या है, हमारा पर्पस ये है कि हमारे जो बंधन है वो कैसे कटेंगे फिर अगर हम बहुत ज्यादा इन्हीं चीजों में लगे रहेंगे। और दूसरी तरफ मुझे लगता है कि यार फिर तो फैमिलीज जो होती थी, जिसका कभी मजा होता था, वो फैमिलीज चली जाएंगी, सब अपने आप में हो जाएंगे। तो दोनों में से कौन सा एक्ट जो है सही है, मैं थोड़ा इधर कंफ्यूज हो जाती हूँ। यस, तो ये सवाल बड़ा ही खूबसूरत है, जिसका जवाब आप अगली वीडियो में देखेंगे जो आपको स्क्रीन पे दिखेगी। उससे पहले एक छोटी सी आप वीडियो देखेंगे। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि अब हम लाइव कैसे सुन सकते हैं। अब हम डेली 12 बजे योग वशिष्ठ सुन रहे हैं, जो लाइव ज्ञान के पल चैनल पे चलता है। 12 बजे सुन पाए तो ठीक, बाद में भी कैसे कहाँ होती है वो वीडियो, वो अब आप इसमें एक छोटा सा वीडियो है 1 मिनट का, आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। और उसके बाद स्क्रीन पे इस वीडियो का सेकंड पार्ट और योग वशिष्ठ का प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको दोनों मिलेंगे, आप सुन सकते हैं। जय गुरुदेव। तो आप YouTube चैनल पे जाएं, ऊपर सर्च बटन में ज्ञान के पल आप टाइप करेंगे
तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे, इसमें ज्ञान के पल पे क्लिक करें। यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं ज्ञान के पल आपका टैब आ गया है, उसको क्लिक करें। यहाँ देखिए होम, वीडियोस, शॉर्ट्स, फिर लाइव पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं जो भी हम योग वशिष्ठ रोज़ाना 12 बजे लाइव सुनते हैं, डिस्कस करते हैं, वो यहाँ लाइव टैब में है। और अगर वीडियोस में जाएंगे तो जो हम इंटरव्यूज़ लेते हैं टीचर्स के साथ, आप वो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है, शिव सूत्र, अष्टवक्र, जो हमने सुना है वहाँ। तो लाइव टैब में या तो आप रोज़ 12 बजे आके सुन सकते हैं, या बाद में भी अगर सुनना है तो लाइव टैब पे क्लिक करके आप वीडियो सुन सकते हैं। जय गुरुदेव।